नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। राजधानी लखनऊ में युवक और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन खेल सामग्री के वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया और कहा कि आज गांव-गांव में खेल कूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। दीपावली के पहले स्पोर्ट्स किट अपने आप में 16,000 महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के लिए एक उपहार है। इसके साथ ही हमने औपचारिक शुभारंभ किया है विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का। यानी सांसद और विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है, लेकिन ये केवल विधानसभा स्तर पर, ये संसदीय क्षेत्र स्तर पर नहीं होनी है। 1,05,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सक्रिय है, जिन्हें अब तक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाया गया है। स्पोर्ट्स किट में वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है और अन्य खेल की सामग्री भी उनके पास उपलब्ध है। ये दायित्व बनता है हमारा कि खेलकूद की इस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हम अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करें। अगर ये 1,05,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल अपने अपनी ग्राम पंचायतों में पहले खेल की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करके फिर उसे न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, तो विधानसभा स्तर पर यही प्रतियोगिता विधायक खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी और फिर वही कार्यक्रम संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में बदल जाएगी। इसके पीछे खेल व्यक्ति को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। टीम भावना के साथ कैसे हम परिणाम दे सकते हैं, ये गांव में होने वाले कार्यक्रम इसके उदाहरण होते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर के मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है। ये 5वां चरण के पीछे का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना, उनको बताना। महिला मंगल दल का दायित्व बनता है कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में उन कार्यक्रमों के साथ जुड़े, उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वर्तमान में विकसित भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित उत्तर प्रदेश का एक अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए मैंने स्वयं भी पहले तो विधानसभा में हमारी 28 घंटे तक चर्चा हुई, विधायकों ने उसमें भाग लिया, लगातार 28 घंटे तक उस पर बहस हुई। इसके उपरांत 300 बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध जनों को हम लोगों ने अलग अलग अकादमिक संस्थाओं में भेजा। 1,000 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में लोग गए जहां पर इनके भाषण हुए। इसके बाद मैंने महापौर यानी नगर निगमों के पार्षद और महापौर के साथ, जिला पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत सदस्यों के साथ, ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के साथ
57,600 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों और उनके सदस्यों के साथ सीधे संवाद किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 40 लाख सुझाव विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमें प्रदेश के अंदर से अलग अलग तबके से प्राप्त हुए हैं। हर ग्राम पंचायत को, हर क्षेत्र पंचायत को, हर जिला पंचायत को, हर नगर निकाय को, हर नगर पालिका को, हर नगर पंचायत को मैंने पत्र लिखा है और पत्र के बारे में मैंने बताया कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है। याद रखना, इसकी शुरुआत हमारी ग्राम पंचायत से शुरू होती है। ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, विकसित होगी, तो क्षेत्र पंचायत भी आत्मनिर्भर और विकसित होने के पथ पर अग्रसर हो जाएगी। क्षेत्र पंचायतें विकसित और आत्मनिर्भर होंगी तो जनपद भी आत्मनिर्भर और विकसित हो जाएगा। जनपद अगर उस दिशा में आगे बढ़ गया है तो प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता, और प्रदेश अगर आत्मनिर्भर और विकसित हो गया तो देश को कोई आत्मनिर्भर और विकसित होने से नहीं रोक सकता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा एक ही जगह। 1, 2, 3, start! I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का ऐलान चुनाव में खेल बिगाड़ सकता है। दरअसल राजभर का कहना है कि प्रजापति, राजभर और राजवंशी जातियों की वोटों पर कई दल दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्थिति में पार्टी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जब उनको जरूरत पड़ी बाई इलेक्शन में तब तो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी मदद करिए, नहीं हमारी इज्जत चली जाएगी। वो बात विनोद तावड़े जी के यहाँ पहुंचाए, विनोद तावड़े जी ने भी स्वीकार की, जेपी नड्डा जी ने भी स्वीकार की। फिर उसके बाद हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की, उनको बाकायदे अपने कार्यक्रम की सूची दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम उनके भरोसे रहे। फिर बातचीत होती रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, नागेंद्र जी हैं बिहार में, उनसे बात हुई। सब लोग आश्वासन देते रहे। दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक वोट है। लेकिन इनके वोट को पासवान की पार्टी कहती है हमारा वोट है, मांझी कहते हैं हमारा वोट है, भाजपा कहती है हमारा वोट है, और आरजेडी और जदयू कहते हैं हमारा वोट है। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। इस नाते अब इनकी पहचान कराना, अब वहां के लोगों से बातचीत हुई। लोगों ने कहा कि साहब हम लोगों ने 10-10 रुपया जुटा के आप आए, हम लोग 20,000, 25,000, 30,000 की रैली किए हैं, तो आप पर्चा भरवाइए, हम लोग वोट देंगे। तो भारतीय समाज पार्टी वहां अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से।
एक मोर्चा बना करके वहां चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में महिलाओं को रात में नहीं निकलने की सलाह दी है, जिसे लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने पलटवार किया है। सपा सांसद ने कहा कि जिस तरह पूरे भारत देश में लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, हम ये कभी नहीं भूल सकते। हाथरस की घटना को हम नहीं भूल सकते कि कैसे एक बेटी के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। सुनिए क्या कुछ कहा। जिस तरह पूरे भारत देश में लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही सेफ एटमॉस्फेयर वर्किंग वुमेन्स के लिए, अन्यथा कोई भी महिला के लिए कैसे बनाया जाए। मैं समझती हूँ इस पे नेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए इस पे काम होना चाहिए। ब्रेक के बाद अब इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सामने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे राणा प्रताप मार्ग पर देशी शराब ठेके का ये पूरा मामला है। जमीन पर कब्जा कर शराब का ठेका बनाया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। शराब ठेके के पास साईं बाबा का मंदिर बताया जा रहा है। वहीं मंदिर होने के बावजूद आबकारी विभाग मौन है। ठेके के सामने ही आबकारी आयुक्त का दफ्तर भी है। वहीं खुलेआम शराब ठेके का संचालन किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। यह बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर जमीन पर कब्जा कर शराब का ठेका बनाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। शराब ठेके के पास ही एक मंदिर भी है। वहीं मंदिर होने के बावजूद ही आबकारी विभाग मौन है। और लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही, जहां पर शराब का ठेका मंदिर के पास ही होने की जानकारी है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए अमन, आबकारी विभाग की कुछ टर्म्स कंडीशंस रहती हैं। शराब के ठेके जो खुले होते हैं, इसमें करीब मान के चलिए कि एक मानक होता है कि करीब जो है शराब के ठेके के आसपास जो है 200 मीटर के दायरे में जो है ना मंदिर हो, ना मस्जिद हो, ना स्कूल हो, ये सभी चीजें रखी जाती है। लेकिन अभी जो राणा प्रताप मार्ग में जो एक शराब का ठेका है, जिसकी शिकायत भी हुई है, जिसमें जो है पास में सामने ठीक शराब ठेके के सामने ठीक मंदिर है, जस्ट बगल में मंदिर है, और वहीं ये भी सामने आ रहा है कि वो नजूल की जमीन पर जो है वो खोला गया है। तो हालांकि इसको लेकर के हमारे उच्च अधिकारियों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा इसको अगर ये इस तरीके से नजूल की जमीन में बना है तो इसको आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात वही है कि आखिरकार ये जो है इस तरीके से जो काफी समय से ये शराब का ठेका चल रहा है, और इस पर क्यों नहीं आखिरकार आबकारी विभाग की नजर गई पहले। खुलेआम शराब ठेके का संचालन किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश तमाम जानकारी के लिए। राणा प्रताप मार्ग पर देशी शराब ठेके के संचालन का ये पूरा मामला है, जो कि जमीन पर कब्जा कर ये ठेका चलाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने है। कन्नौज से भाजपा विधायक और यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण आज देवीपुरवा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नदी में डूबे एक छात्र के परिजनों से मुलाकात भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने मामले में दी गई दबिश में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिसकर्मियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि दबिश देते वक्त सामने वाले को भी चोट ना पहुंचे और खुद को भी चोट ना पहुंचे। इसके अलावा नदी में एक छात्र के कूदने के बाद पुलिसकर्मियों को उसका बचाव करना चाहिए था, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि छात्र को बचाने की बजाय पुलिसकर्मी वहां से भाग गए। ऐसी घोर लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को बीती रात ही एसपी कन्नौज ने निलंबित कर दिया था, लेकिन अब जांच करवाकर उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। कल कन्नौज में तेरालागी गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई, जिसमें कि हमारे 17 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई। जो पूछताछ के आधार पर जानकारी आ रही है, एक दबिश पुलिस ने यहाँ पे दी, क्योंकि उस युवक की मृत्यु हुई है। उसके बड़े भाई के ऊपर एक आरोप है, एक अपहरण का। लंबे समय से वो प्रकरण हालांकि चल रहा है। पुलिस का काम यद्यपि रोज दबिश देने का है, लेकिन यहाँ पे जो दबिश दी गई उसमें ये 17 वर्षीय बालक डर गया और काली नदी में जाकर के कूद गया, और 100-200 मीटर तक आगे बहने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि डूब गया या आगे की ओर बह गया।
बचाव दल लगातार काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि बच्चा जीवित होगा, अगर जीवित नहीं है तो फिर शव उसका मिलना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पे ऐसी लापरवाही वाली दबिश दी थी उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनको निलंबित किया गया है, साथ साथ गंभीर दंड भी उनको दिया जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि इस निर्धन परिवार को ताकत दी जाए। परिवार को एक 5 बीघा का कृषि पट्टा हम लोग दे रहे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास दे रहे हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये दोनों बच्चे हैं उनको वजीफा बाल्य सेवा योजना के तहत, तो ऐसे लगभग 7 से 8 हजार रुपए महीने का प्रबंध। राज्य मंत्री जेपीएस राठौर आज भदोही पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सपो मार्ट में चल रहे 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो का बतौर सम्मानित अतिथि अवलोकन किया। इसके बाद वे ब्लॉक डी नारेपार पहुंचे, जहां उन्होंने नवगठित एमपैक्स में सदस्यता अभियान के तहत बैठक की, वहीं किसानों और क्षेत्रीय लोगों को भी संबोधित किया। दीपावली पर्व पर मिलावटखोरी की रोकथाम को लेकर जिले के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रसूलाबाद कस्बे में खाद्य विभाग और तहसील प्रशासन की टीम ने संयुक्त छापेमारी की, जहां दूध, खोया, क्रीम और रिफाइंड तेल के 4 सैंपल लिए गए। वहीं मौके पर करीब 3 कुंटल दूध और 1 कुंटल मिलावटी खोया भी नष्ट कराया गया। साथ ही सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। दीपावली त्यौहार नजदीक है, मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। अभी सूचना के आधार पर रसूलाबाद कस्बे में 2 छापामारी की गई है और 7 सैंपल संग्रहित किए गए हैं और लगभग 4 कुंटल खोआ विनष्ट कराया गया है और 2 कुंटल दूध विनष्ट। मिलावटखोरी की रोकथाम को लेकर फूड विभाग के अधिकारियों की छापेमारी से मचा हड़कंप। 7 सैंपल खाद्य विभाग की टीम ने की है संकलित। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र का है, जहां पर तहसील क्षेत्र में लगातार दीपावली पर्व से पहले मिलावटखोरी की शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राम अवतार जो सहायक द्वितीय आयुक्त अधिकारी थे उनके निर्देशन पर पूरी टीम जो थी वो रसूलाबाद में औचक छापेमारी की। इस दौरान 7 सैंपल 2 जगहों से कलेक्ट किए गए। वहीं पर बड़ी मात्रा में खोया और रिफाइंड के नमूने सैंपल लिए गए और डिस्ट्रॉय भी कराया गया। अब देखना यह है कि दीपावली पर्व को लेकर जो यहाँ पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य विभाग टीम लगातार एक्टिव है और ऐसे में अब मिलावटखोरी पर कितना अंकुश लग पाएगा ये भी देखने वाली बात है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भट्टियां धधक रही हैं, आखिर में उन पर जिम्मेदारों की कार्रवाई कितनी सजग हो पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। विशाल सिंह, रसूलाबाद, कानपुर देहात। मैनपुरी में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक प्रेरक पहल देखने को मिली, जहां इंटर टॉपर कनिष्का राजपूत को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। वहीं कनिष्का ने डीएम कार्यालय में फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही प्रेरक पहल के लिए सरकार का आभार भी व्यक्त किया। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, भले एक दिन के लिए बनी हूँ, पर मुझे इससे इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं परमानेंटली इस सीट को अपना बना सकूँ। क्या और मुझे अच्छा लगा जो भी लोग आए अपने लिए जस्टिस लेने के लिए, अपना हक मांगने। मुझे अच्छा लगा उनकी बातें जानकर, सुनकर, पढ़कर। सर ने मेरी हेल्प की, मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मुझे लगता है जीवन में मेरे काम आएगा। जो फरियादी आए थे किस तरीके की उनकी समस्या का निस्तारण करने का? काफ़ी कुछ लोगों की कब्जे वगैरह से रिलेटेड थी। किसी ने उनकी कब्जा करके रखा हुआ है और खाली नहीं कर रहे हैं। किसी को इस तरीके की दिक्कत थी जिस पे कि सर ने अच्छे से ध्यान दिया और प्रॉमिस किया कि वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। मिशन शक्ति का 5वां चरण 5.0 मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आज मेरे बगल में कनिष्का राजपूत जी बैठी हुई हैं और ये पूरे जनपद में सीबीएसई में अभी जो बोर्ड की परीक्षा हुई है 12th में सबसे ज़्यादा अंक इनके थे, तो इनको सबसे उपयुक्त माना गया कि आज एक दिन इनको कलेक्टर बनाया जाए ताकि ये जनपद की फंक्शनरी कैसे काम करती है और उनमें विशेषकर महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए कैसे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इनके विचारों को भी सुना जाए ताकि महिलाएं विशेषकर बच्चियां क्या सोचती हैं, उनको किन क्षेत्रों में सहयोग की अपेक्षा है। एक तो इस रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। आगरा में मशहूर उद्योगपति पूरन डावर से इनकम टैक्स के नाम पर 5 करोड़ की फिरौती मांगने का प्रयास, पुलिस ने 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया।
फतेहपुर में महिला ने सपा कार्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर जताया अपना दावा, इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या की दी चेतावनी। आजमगढ़ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रैदोपुर में सड़ी गली टैबलेट मिलने से हड़कंप, प्रधानाचार्य ने जानकारी नहीं होने की कही बात। बहराइच में कोडेन सिरप और प्रतिबंधित दर्द निवारक कैप्सूल बरामद, रॉयल फार्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई, गाड़ी और सचिवालय 5 जब्त, हिरासत में दवा विक्रेता। हरदोई के अब्दुलपुरवा में रिहायशी इलाके में अवैध विस्फोटक भंडारण का मामला, पुलिस ने 200 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार, कार्रवाई में जुटा प्रशासन। बदायूं की बिसौली में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 युवकों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। देवरिया में विदेश भेजने के नाम पर दर्जनों युवकों से 6 लाख की ठगी, बंधक बनाकर भूख प्यास और जान से मारने की दी धमकी, पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। चित्रकूट में लोगों ने मानिकपुर विधायक को लिखा पत्र, खसरा हाल सड़कों की मरम्मत को लेकर की मांग, बारिश में स्कूली बच्चों और लोगों को होती है परेशानी। सहारनपुर में त्योहारों को लेकर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, पटाखा फैक्ट्री और दुकानों को किया जा रहा सघन निरीक्षण, पुलिस अधिकारियों ने की सावधानी बरतने की अपील। कन्नौज में फांसी पर लटका मिला युवक का शव, आसपास के लोगों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सहारनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्पाइडरमैन बनकर रील बनाने वाला गिरफ्तार, महिलाओं के बीच अमर्यादित आचरण कर रील बनाता था आरोपी। महोबा में खाद के लिए परेशान, सड़क पर बैठे किसान, खाद वितरण न होने से भारी आक्रोश, बड़ी संख्या में किसानों ने सड़क को किया जाम, यातायात प्रभावित। बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव, जांच जारी। श्रावस्ती में फूड विभाग ने जूस की दुकान पर की छापेमारी, वायरल वीडियो के आधार पर मामले का लिया संज्ञान, दुकान की गई थी। श्रावस्ती में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस और खनन निरीक्षक ने 8 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 लोडर मशीन की सीज, कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप। बांदा कॉलेज में एडमिशन धांधली का विरोध, छात्रों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मेरिट लिस्ट के बावजूद एडमिशन न मिलने पर और प्रशासन की मनमानी पर जताया। हापुड़ में नकली मिठाई का बड़े पैमाने पर कारोबार, खाद्य विभाग की छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई, बड़े कारोबारियों पर मेहरबानी। ग्रेटर नोएडा में हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, रेलवे फाटक पार करते समय हुआ हादसा। बाराबंकी में शादी के दिन मातम में बदली खुशियां, शादी के दिन दुल्हन के भाई की मौत, डीजे न बचने पर बारातियों ने गुस्से में लौटा ली बारात। संभल में इंडिया फ्रोजन फूड प्लांट के कारोबारी के आवास पर आईटी की रेड, भारी पुलिस फोर्स और अधिकारी तैनात, अचानक आईटी की रेड से मचा हड़कंप। अलीगढ़ में दिवाली पर सुरक्षा को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पटाखों से भरे 2 वाहन किए बरामद, पुलिस की हिरासत में पटाखा माल। सहारनपुर में वन माफिया ने राजाजी नेशनल पार्क से काटे सागौन के पेड़, ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 पिकअप वाहन सीज, वन विभाग ने वन माफिया को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला जन सुविधा केंद्र संचालक गिरफ्तार, पुलिस ने 30 कार्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर किए बरामद, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया आरोप। अलीगढ़ में आवारा सांड का आतंक, 2 की मौत, कई लोग घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पति की हत्या का खुलासा, प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, 2 दिन में पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, तमंचा बरामद। अयोध्या में इनायत नगर पुलिस और एंटी थेफ्ट टीम की बड़ी कार्रवाई, होंडा सिटी से 22 लाख का 92 किलो गांजा बरामद, तस्कर सोनू पासवान गिरफ्तार, कई धाराओं में मामला दर्ज। श्रावस्ती के कोना क्षेत्र में नाली विवाद पर 2 पक्षों में चले ईंट पत्थर, 1 की मौत, 1 घायल। मैनपुरी के करहल क्षेत्र में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा किया दर्ज, पीड़ित पक्ष ने एसपी कार्यालय में लगाई न्याय की गुहार। लखीमपुर खीरी में जीतू ज्वेलर्स की दुकान में शटर काटकर चोरी, सोने चांदी का माल किया साफ, पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल।
वाराणसी की डाल मंडी सड़क का चौड़ीकरण, 187 मकानों पर जारी नोटिस, मालिकों से मांगे गए दस्तावेज, सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा, लोगों के सवाल दूर करने के लिए खोला गया विशेष कार्यालय। बाराबंकी के रामसनेही घाट में खराब रास्ते पर पलटा ई रिक्शा, सरिया के नीचे दबने से चंद्रप्रकाश मिश्रा नामक युवक की मौत, परिवार ने दी तहरीर, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। महोबा में दबंगों ने रास्ते से घोड़ा निकालने पर परिवार को लाठी डंडों से पीटा, पति पत्नी और बेटी घायल, घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में नातिन और मां ने मिलकर दादी का सिर काटकर फेंका, भुईधरपुर गांव में शव बरामद, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।